अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शायद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में आपके सामने ये तफसीलात रखनी है कि पीपल्स पार्टी ने जाते जाते अपने जयालुओं को नवाजने की कोशिश की थी। एमक्यूएम ने जयालुओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जी हां, एमक्यूएम ने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया और तकरीबन 140 से जायद मुख्तलिफ इदारों, महकमों और ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 15 तक मुलाजमतों को चैलेंज किया, जिनको कई ऐसे मुलाजमीन थे जिनको सरकारी नौकरियों के जो परवाने मिल चुके थे, किसी ने ज्वाइनिंग देनी थी, कोई इब्तदाई मराहल में था, लेकिन आप सबका जो है वो समझ लो कि खुशियां जो कटाई में पड़ गई हैं। अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। इसमें बहुत सारी चीजें और भी डिस्कस करनी है वीडियो में खासतौर पर, लेकिन ये जो मामला है जॉब्स का, जिसमें पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि मेरिट पे या कानूनी तकाजों को पूरा करते हुए, या वो लोग जिनको वो चाहते थे कि उनको उनका हक बनता है, उनको मेरिट पर मुलाजमतें दी जाए, उन सब की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब लाखों की तादाद में लोग थे जिनको मुलाजमतें मिलनी थी, ख्वाहिश थी। पीपल्स पार्टी ने कोशिश की, हमेशा मुलाजमतें देती है, लेकिन इस मामले में एमक्यूएम ने रंग में भंग डाल दिया है। तो क्या वजह थी, दरखास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और रोकने की अदालत ने क्या वजह करार दी है कि तमाम इशारात और मुलाजमतें जो है वो रोक दी जाए? जी देखिए, एमक्यूएम की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई है, शायद उसमें सबसे पहला पॉइंट जो रेज किया गया वो ये है कि सिंध हुकूमत की जो मौजूदा मुद्दत है, जो 5 साल है, वो 11 अगस्त 2023 को जो है वो ख़त्म हो रही है और प्री पोल रैगिंग का जो सिलसिला है वो इस वक्त से ही शुरू कर दिया गया है। एमक्यूएम का अपनी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ है कि जुलाई और अगस्त के महीनों में इस तरह मुख्तलिफ महकमों में जो नौकरियां 1 से 15 ग्रेड तक मुख्तलिफ महकमों में दी जा रही हैं, उस पर उनका ये कहना है कि ये सिर्फ अपने मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए ये नौकरियां दी जा रही हैं, सिर्फ अपने ब्लू आइड पर्सनस को ये नौकरियां दी जा रही हैं। और बाज़ औक़ात तो सीबा जो टेस्ट है वो भी नहीं लिए जा रहे, वॉक इन इंटरव्यू की बुनियाद पर सिर्फ मुलाजमतें दी जा रही हैं, जो कि कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इससे पहले भी उन्होंने अपनी दरख्वास्त का हवाला दिया है कि सासी में जो भर्तियां हो रही थी उस पर उन्होंने हुक्म इम्तना भी हासिल कर रखा है, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ अखबारात के हवाले भी दिए हैं कि वहाँ पे नौकरियों के जो रेट हैं वो फिक्स किए गए हैं, यानी कि 5 लाख से 10 लाख और उसके बाद जो मतलब से मुलाजमत ये है, एक जॉब के 5 से 10 लाख रुपए वसूल किए जा रहे हैं और अखबारों में खबर छाई हुई है। उनका एमक्यूएम का ये कहना है। हाँ जी बिल्कुल, जिहान पाकिस्तान और एक और परवान अखबार के हवाले दिए गए हैं इस पिटीशन में भी एमक्यूएम की, के वहाँ पर ये खबरें शाया हुई हैं कि जो पैसे लिए जा रहे हैं ग्रेड 17 से ऊपर जो है वो 15 से 25 लाख रुपए और इस तरह 5 से 10 लाख रुपए जो है वो ग्रेड 1 से जो है वो 15 तक जो मुलाजमतें दी जा रही हैं उसके पैसे लिए जा रहे हैं। उस पर भी हुक्म इम्तना हासिल किया गया और आज एक मरतबा फिर ये जो जुलाई और अगस्त में जितनी भी एडवर्टाइजमेंट हुई है मुलाजमतों के हवाले से, उसमें तमाम महकमों को जो है रिस्पोंडेंट बनाया गया। उसके अलावा तमाम जो डीसीज हैं और इसके अलावा जो ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब में जो मुलाजमतें दी जा रही हैं उन ग्रेड 1 से 15 तक, उन तमाम का जो इश्तिहारात थे उन्हें मुअत्तल किया गया और तमाम प्रोसेस जो है वो भी रोकने की हिदायत। अच्छा, ये एक थोड़ा समझाने के लिए, पब्लिक को समझाने के लिए कि जो सूबाई महकमे है सिंध गवर्नमेंट के तहत या मातहत महकमे है, उनमें तो अदालत ने रोका है। दूसरा, ये लोकल गवर्नमेंट बॉडी के जो इदारे हैं, छोटे महकमे, यानी कि एसी डीसी ऑफिस में लोकल सतह पर, निचली सतह पर, उन तमाम भी मुलाजमतों के जो नोटिफिकेशन थे या जिनके इशारात थे या मुलाजमतों की जो भर्तियों का सिलसिला जारी था, सब का सब रोक दिया गया है। जी बिल्कुल, जो एनेक्सर्स लगाए गए हैं, जिन इश्तिहारात का अपनी दरख्वास्त में एमक्यूएम ने हवाला दिया है, उन तमाम इश्तिहारात का हवाला दिया गया। जो ऑपरेटिव पार्ट है, इस 3 सफ़ात पर मुश्तमिल जो ऑर्डर जारी किया गया है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से, उसमें यह कहा गया है कि फलां इश्तिहारात जो है उन पर जो है वो उन्हें मुअत्तल किया जाता है, उनका जो ऑपरेशन है वो सस्पेंड किया जाता है और नोटिस जारी किए गए हैं। जितने भी रिस्पोंडेंट हैं उन सबको 146 रिस्पोंडेंट हैं टोटल इस दरख्वास्त में, उन सबको नोटिस भी जारी किए गए हैं 30 अगस्त के लिए और तब तक 30 अगस्त तक ये तमाम जो भर्तियों का अमल है, जो इश्तिहारात हैं, उस पर जो है वो अमल दरामद। थोड़ा सा 1 मिनट और मैं आपको लूँ समझाने के लिए, क्योंकि ये बड़ी खबर है उन लाखों लोगों के लिए जिनको उम्मीद थी कि उनको इस बार जो सरकारी नौकरी मिल जाएगी। एक तो ये है कि जिनके इशारात अभी जुलाई और अगस्त में जारी किए गए थे, जिनको मुख्तलिफ ग्रेड्स में मुलाजमतें मिलनी थी,
वो अदालत ने काम रोक दिया है, जो का त्यों रहेगा, यानी कि जो स्टेटस है वो बरकरार रहेगा। अच्छा, इसी जुलाई में कुछ लोगों को सरकारी महकमों में मुलाकात मिल चुकी है, यानी कि मुख्तलिफ डेट्स में वो पोस्टिंग भी ले चुके हैं, उनको भर्तियां दे दी गई हैं, तो वो अमल भी रुक गया जो का त्यों है, मतलब वो भी मुलाजमत पर बरकरार नहीं रह सकते, यानी कि फिल वक्त वो भी रोक दिया गया है। लेकिन देखिए, जिन इश्तिहारात जिन तारीखों में दिए गए हैं और जिन इश्तिहारात का इस पिटीशन में जिक्र किया गया है, क्योंकि उनको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है अपने इस ऑर्डर में हाई कोर्ट की जानिब से कि इस तारीख को ये इश्तिहार वो दिए गए हैं, उसको रोका गया है। ताहम अगर जो इश्तिहारात ऑर्डर में जो मेंशन नहीं किए गए उनका तो सिलसिला उसी तरह जारी रहेगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि पीएससी जीएसटी जो टीचर्स हैं उनकी भर्तियों का जो सिलसिला शुरू था वो अब से 1 साल पहले शुरू किया गया था, वो प्रोसेस भी अभी तक चल रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उस पर कोई इफेक्ट होगा, लेकिन निगरान सेटअप आएगा। आपको पता है कि अब 30 अगस्त को जो है वो निगरान सेटअप में कौन सा महकमा किसके पास है, कौन सेक्रेटरी है, कौन नहीं है, तो इस हवाले से तमाम मामला जो है वो अब कंफ्यूजन का शिकार बिल्कुल लटक चुका है ये तमाम मामला जो है। अब देखते हैं कि 30 अगस्त को सिंध हुकूमत का जो निगरान सेटअप होगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। वाकई अब 30 अगस्त को आप देखना ये पड़ेगा कि जो निगरान सेटअप होगा या उसके बाद फिर जो महकमे जिन जिन लोगों के पास जाएंगे वो क्या इन जॉब्स का दिफा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इस मामले में ब्रीफ करूं तो ये है कि दलाइल से डॉक्टर फरूक नसीम साहब ने अदालत को मुतमईन किया, और अदालत को मुतमईन किया कि जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जाते जाते जिन लोगों को मुलाजमतें देने की कोशिश की है वो बदनीति पर मबनी है और करप्शन और बदनवानी हो रही है, और उसके बाद फिर जो मेरिट पर लोग तालीम याफ्ता है सिंध के शहरी हैं उनको उनका हक मारने की कोशिश की जा रही है और मनपसंद लोगों को मुलाजमतें फराहम की जा रही है। लिहाजा ये तरीकाकार जो है मुलाजमतों का शफाफ नहीं है, उस पर रोका जाए। अदालत मुतमईन हुई और दलाइल सुनने के बाद अदालत ने हुक्म इम्तना जारी किया और 30 अगस्त को तमाम महकमों से तकरीबन 140 के करीब जो पार्टीज हैं उनको नोटिस जारी किया और अदालत ने रिपोर्ट मांगी है। अच्छा, अब चूंकि इब्तदाई समात पे जो एमक्यूएम के वकील डॉक्टर फरूक नसीम साहब हैं उन्होंने अदालत को मुतमईन किया, जिसकी वजह से अदालत ने हुक्म इम्तना जारी किया है। लेकिन ये मामला तात्तुल का शिकार जरूर हुआ है। अगर जितने भी सरकारी इदारे जिनको फरीक बनाया गया है वो आते हैं अदालत के सामने अपना केस रखते हैं और बताते हैं कि जो उनकी तरफ से मुलाजमतें दी जा रही हैं आवाम को, कराची या सिंध के शहरी इलाकों के नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को, वो शफाफ अमल है, उसमें बदनीति शामिल नहीं है, उसमें करप्शन और बदनवानी शामिल नहीं थी, लेकिन मेरिट की बुनियादी पर मुलाजमतें फराहम की जा रही हैं, तो अदालत ये हुक्म इम्तना खत्म भी कर सकती है। लेकिन आखिरी जो या एक अहम मामला है वो केयर टेकर गवर्नमेंट का है, उसके बाद फिर वो आएंगे तो देखेंगे कि क्या वाकई ही ये मामला शफाफ है या नहीं है, वो अदालत को मुतमईन कर सकेंगे। तो जो जिन का मामला, जिनका प्रोसीजर जहां रुका हुआ था, यानी कि जिनको मुलाजमतें जारी कर दी गई थी, किसी को पोस्टिंग हो गई थी, किसी की पोस्टिंग होने वाली थी, किसी को ऑफर लेटर मिले थे, पोस्टिंग ऑर्डर नहीं मिले थे, या जिन का मामला जहां रुक गया था, अब वो दोबारा से शुरू होगा बाद में, अगर वो अदालत को तमाम महकमे और इदारे मुतमईन कर सके तो। अच्छा, चूंकि ये कल का ऑर्डर है सिंध हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच का, ये आईनी दरखास्त इनके आर्टिकल 199 के तहत ये दरखास्त दायर नहीं की गई थी, बल्कि एक सिविल सूट दायर किया गया था और सिंगल रुकनी बेंच के सामने रखा गया था। हम तमाम जितने भी सहाफी हैं उनको इस बारे में कानो कान खबर नहीं थी, क्योंकि इस दरखास्त में डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी साहब और एमक्यूएम जो है वो उसमें मुद्दई पार्टी है, यानी कि उनकी तरफ से ये दरखास्त दायर की गई है, और उसके बाद फिर दरखास्त दायर होने से लेकर अदालत का हुक्म जारी होने तक किसी को कानो कान खबर नहीं थी। मैंने कुछ जराये से मालूम भी किया कि क्यों ये चीज़ मंजर आम पर नहीं आ सकी, तो बताया गया कि चूंकि कोई इन्फ्लुएंस ना करे इस ऑर्डर में या इस अदालती कार्रवाई से, तो इसलिए सारे मामले को सीगाराज में रखा गया था, तमाम मामले को छुपाया गया, सीगाराज में रखा गया, और आज यानी कल 9 अगस्त का ऑर्डर है और आज 10 अगस्त को ये पब्लिक हुआ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एमक्यूएम ने कितनी बारीकी से पीपल्स पार्टी का एक काम उतारा है, और लाखों लोगों को शायद मुलाजमत मिल भी जाती मेरिट पे या जो भी मामला था उसमें, लेकिन ये अब रुक गया है, मामला जूं का तूं रुक गया है। अच्छा, अब चूंकि हम लोगों से मिलते हैं, कराची में रहते हैं, और कराची में आपको पता है कि जिस तरह की सूरत हाल है कि एक तो वफाकी हुकूमत खत्म हो चुकी है, काबीना खत्म हो चुकी है, अब निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती का मामला जारी है, तो दूसरा 11 अगस्त को जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत का भी खात्मा होने जा रहा है, और 15 साल के बाद हुकूमत खत्म हो रही है। पीपल्स पार्टी तो पूरी उम्मीद है कि उनको जो है वो दोबारा से अवाम मुंतखब करेगी, फिर से जो है वो अपनी सियासत का और अपनी जो हुकूमत का है वो आगाज आके करेंगे जब भी इलेक्शन होंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो सूबाई हुकूमत ने केयर टेकर गवर्नमेंट लानी है, उसके लिए GDA, एमक्यूएम, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात और दीगर जो जमातें हैं उनकी आपस में मुशावरत जारी है कि किसको निगरान वज़ीर आला लगाया जाएगा, किसको क्या महकमा दिया जाएगा। अब अप्रूवल कहाँ से आती है, लेकिन ये है कि मरहलावार इनकी मुलाकातों का सिलसिला जो है वो भी जारी है। लेकिन हमने गुज़श्ता रोज भी सर्वे किया, और जब भी लोगों से बात करते मिलते हैं तो लोगों का सबसे बड़ा और पहला या आम एक मुतालबा होता है कि एमक्यूएम
एमक्यूएम लंदन की तरफ से जो है वो रिस्पांस किस तरह का आ रहा है वो अपनी जगह पर, लेकिन लोग ये चाहते हैं, लोगों की ये राय है कि जिस तरह दीगर सियासी जमातों को जो है वो इजाजत है सियासी सरगर्मी के हवाले से, तो इस तरह एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब को उनको भी इसी तरह सियासी सरगर्मी को मुकम्मल तौर पर इजाजत होनी चाहिए और वो आज़ादाना तौर पर जो है वो अपनी जिसको भी पसंद करते हैं अवाम वो वोट डालेंगे। क्योंकि मैंने लोगों से सवाल किए और सवाल करता रहा हूँ कि अब हुकूमत ये खत्म हो रही है तो अब दोबारा से किसको आप वोट देंगे, तो वो कहते हैं कि वोट हम जिसको देना चाहते हैं उसको इजाजत नहीं है। और एमक्यूएम से भी वो लोग यानी कि काम करवाते थे, लोग तो पप्पा का नाम इस्तेमाल करते हैं कि पप्पा जब उनका हाथ था वो खुद लोगों से काम करवाते थे। लोग जो है कराची की आवाम के लिए एमक्यूएम के रहनुमा जो थे या बुजरा थे वो काम भी करते थे, लेकिन जब से उनका हाथ हटा है तो अब जो आवाम के लिए भलाई के लिए जो काम है वो हो नहीं रहे। लेकिन एमक्यूएम ने आपको पता है कि पीटीआई की हुकूमत थी या पीडीएम की हुकूमत थी या सूबाई हुकूमत थी या अपोजिशन लीडर का काम है एमक्यूएम पाकिस्तान का सबके सामने वो तो क्रेडिट लेते हैं कि हमने मर्दमशुमारी से लेकर तमाम मामला को सीधा किया है और मजीद जो है वो उनकी ना सिर्फ सियासत सीधी हो रही है बल्कि आवाम की भलाई के लिए जो है वो इक़दाम भी कर रहे हैं। तो लेकिन लोगों का ये कहना है या लोगों का ये मुतालबा होता है कि इन तमाम लोगों को की तरह अल्ताफ हुसैन साहब या उनकी जमात को हिमायत होनी चाहिए, बल्कि उनको जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त भी मिलनी चाहिए। लोगों से मैंने जब सवाल किया तो वोट किसको डालेंगे, वो कह रहे हैं जी जिनको हम वोट डालने की कोशिश करते हैं या जिनको डालने का हमें दिल चाहता है तो उनको तो इजाज़त नहीं है, तो इसलिए हम किसी को वोट नहीं डालेंगे। यानी कि ना एमक्यूएम पाकिस्तान, ना पीटीआई, ना पीपल्स पार्टी, ना कोई और जमात, हम किसी को वोट ही नहीं डालेंगे चूँकि जिनको वोट डालने हैं उनको इजाज़त नहीं है। दूसरा, अचानक जिस तरह कल हमने खबर एक ब्रेक की थी एमक्यूएम लंदन की तरफ से 14 अगस्त के हवाले से एक रैली या जश्न मनाने के हवाले से जो रैली मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर ऐलान किया जा रहा था कि निकाली जाएगी, तो उनको ना सिर्फ रैली मनसूख करने के हवाले से, रैली ना निकालने के हवाले से आवाम को आगाह किया गया है, अपने तमाम हमदर्दों और कारकुनों को, बल्कि अब उन्होंने इल्ज़ाम भी आयद किया कि देखें जो 9 जुलाई की रैली थी उसके बाद फिर मुख्तलिफ कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, नज़रबंद किया गया और कई आज भी लापता हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि लोगों की, आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब हम जो है वो मज़ीद कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं करेंगे जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात हो। लेकिन जो गिरफ्तारियां हुई, नज़रबंदी हुई या जो लोगों के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, उसका एमक्यूएम लंदन के जो आला क़यादत है वो बराह रास्त इल्ज़ाम आयद करती है एमक्यूएम पाकिस्तान के ऊपर और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी के ऊपर। उनका ये कहना है कि एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी ने मिलकर जो है एमक्यूएम लंदन के जो कारकुनान थे, अल्ताफ हुसैन साहब के जो चाहने वाले थे, उनको मुश्किलात में डाला। तो इसलिए हम चाहते हैं कि मज़ीद किसी को मुश्किलात में ना डाला जाए। उन्होंने वो रैली जो है मनसूख कर दी है, अब किसी किस्म की रैली नहीं होगी, ये बाकायदा तौर पर ऐलान भी किया गया। आप ये जॉब्स के वाले से जो भी हमने खबरें आपके साथ शेयर की, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया रहें। और ख़ासतौर पर जो चीज़ें हम आपके सामने रखते हैं तो आप कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, ताकि लोगों को इस तरह की मालूमात, सिंध की अदालती कार्रवाई हो या सिंध की सियासत हो, जो शहरी इलाकों की सियासत हो, वो आप तक हम पहुँचा सकें, बर वक्त दीगर लोगों तक भी पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।